Welcome back, dear viewers. We are discussing plus 2 biology, chapter number 6, that is molecular basis of inheritance. Our today's topic is translation. Translation refers to the process of polymerization of amino acids to form a polypeptide. सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अब प्रोटीन की सिंथेसिस जो है, कौन सी प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, जो प्रोटीन बनेगी उसमें अमीनो एसिड की सीक्वेंस क्या होगी, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है जो mRNA में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होगी। The order and sequence of amino acids are defined by the sequence of bases in the mRNA. The amino acids are joined by bond which is known as peptide bond. तो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है। Now coming to the translation machinery. The various material required for translation are ribosomes, amino acids, tRNA, amino acyl tRNA synthetase, mRNA and some factors. So first of all, coming to ribosomes. Ribosomes are ribonucleoproteinaceous particles, means they are made up of RNA and protein which functions as site for polypeptide synthesis. अब जो राइबोसोम होता है इसमें दो यूनिट होते हैं, सब यूनिट ये हमें मालूम है, एक स्मॉलर एक लार्जर। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में जो स्मॉलर यूनिट है वो 40s होता है और लार्जर जो है वो 60s, और प्रोकैरियोट में 30s स्मॉलर और 50s लार्जर, ये हमने पहले पढ़ा। अब जो दोनों सब यूनिट होते हैं, जब प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता है तो ये दे रिमेन फ्री, और जब भी प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो ये एसोसिएट कर जाते हैं, और once the process of protein synthesis is over, they again gets dissociated. Smaller subunit of ribosome has an area for recognition and attachment of mRNA. अब जो स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट है इनकी बात करते हैं। यहाँ पर जो स्मॉलर सब यूनिट है ये देखेंगे राइबोसोम का, यहाँ पर mRNA की अटैचमेंट होती है। ये mRNA है, इसके ऊपर कोड है, जेनेटिक कोड है mRNA के ऊपर। और जो लार्जर सब यूनिट है इसमें 3 साइट होती हैं ट्रांसफर आरएनए के लिए, ई साइट, पी साइट और ए साइट। ई स्टैंड्स फॉर एग्जिट, यहाँ जो टीआरएनए जब आएगा तो यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। पी का मतलब है पेप्टिडाइल ट्रांसफर साइट है, और ए का मतलब है अमीनो एसाइल एक्सेप्टर साइट। अब जो पी साइट है इसके ऊपर ट्रांसफर आरएनए जिसके ऊपर ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो आता है, और ए साइट के ऊपर नया ट्रांसफर आरएनए आता है नए अमीनो एसिड को लेकर। तो जब इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, तो जो ग्रोइंग चेन जो है वो ए साइड वाले के साथ ज्वाइन कर जाएगी, और जो पी साइड वाला टीआरएनए है ये फ्री होकर ई साइड पे शिफ्ट कर जाएगा और बाहर हो जाएगा, और उसके बाद ए साइड वाला पी साइड पे आ जाएगा, फिर ए साइड एक्सपोज हो जाएगी, यहाँ पर नया ट्रांसफर आरएनए आ जाएगा नया अमीनो एसिड लेकर। तो इस प्रकार से जो प्रोसेस होता है इलॉन्गेशन का, ये हम आगे द्वारा चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने ये समझना है कि जो सब स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट है उनमें क्या क्या होता है। The larger subunit has 3 binding sites for tRNA. P site, that is peptidal tRNA site, that holds the tRNA carrying the growing polypeptide chain. A site, that is amino acyl tRNA site, which holds the tRNA carrying next amino acid to be added to the chain. And E site, that is exit site, where discharged tRNA leave the ribosome. There are also sites for binding of initiation factor, elongation factor, translocase, termination factor, etc. तो ये जितने भी फैक्टर यूज होते हैं उनके लिए भी अलग अलग यहाँ पर साइट्स होती हैं राइबोसोम के ऊपर। A eukaryotic ribosome has a groove at the junction of the 2 subunits. जो 2 सबयूनिट्स होते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो उसमें एक ग्रूव होता है। इस ग्रूव से एक टनल एक्सटेंड करती है थ्रू द लार्जर सबयूनिट and opens into a canal of endoplasmic reticulum. तो वो टनल जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कनाल में खुलती है। अब इस टनल में क्या होता है, जो ग्रूव में पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस होती है वो इस टनल के द्वारा सीधे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पास हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड है उसके ऊपर एंजाइम का एक्शन ना हो सके, इसलिए इट इज ए सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। The polypeptides are synthesized in the groove between the 2 ribosome subunits and pass through the tunnel to larger subunit into the endoplasmic reticulum. While in the groove, the developing polypeptide is protected from the cellular enzyme. तो जो developing polypeptide है उसको cellular enzyme के एक्शन से बचाया जा सके, इसलिए वहाँ पर ये टनल होती है। यहाँ डायग्राम के माध्यम से हम देखेंगे, ये देखेंगे ये ग्रूव है, ये स्मॉलर सबयूनिट है, ये लार्जर। इस ग्रूव में यहाँ पे एक टनल है, तो जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है इस टनल के रास्ते ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लोकेटेड होते हैं। राइबोसोम हमें मालूम है
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, तो ये टनल जो है डायरेक्टली ओपन्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ग्रुप फ्रेशली फॉर्म, ये डायरेक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर कर जाती है, इसलिए इसके ऊपर कोई भी सेलुलर एंजाइम जो है वो काम नहीं कर पाता। The small subunit forms a cap over the large subunit and the large subunit is attached to the endoplasmic reticulum. The function of ribosome is to hold in position the mRNA, tRNA and associated enzymes controlling the process until a peptide bond forms between the adjacent amino acid. तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो राइबोसोम का फंक्शन है वो जितनी भी मशीनरी है उसको पकड़ के रखना है जब तक कि पूरी पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन है इसकी फॉर्मेशन नहीं हो जाती। तो नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन में सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड का मतलब है सिंपल शब्दों में जो एंजाइम होता है एक अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज, अमीनो एसिड की इस एंजाइम के साथ बाइंडिंग होने का जो प्रोसेस है दैट इज एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। फिर रिपीट कर रहा हूँ, the process of attachment of amino acid to an enzyme that is amino acyl tRNA synthetase is known as activation of amino acid। तो इसमें क्या होता है देखते हैं। In the presence of magnesium ion and ATP, an amino acid gets attached to a specific enzyme called as amino acyl tRNA synthetase। तो ये आपने याद रखना है। The enzyme is specialized to recognize only one specific amino acid। तो ये specific amino acid को ही recognize कर सकता है, एक ही amino acid को recognize करेगा। ऐसे अलग अलग amino acid के लिए अलग अलग enzyme हो गई है। It produces amino acyl adenylic acid enzyme complex। Pyrophosphate is released। The later breaks up to release an energy। अब यहाँ पर ये रिएक्शन है amino acid plus ATP plus amino acyl tRNA synthetase। मीन्स अमीनो एसिड के साथ जब इसकी अटैचमेंट होती है तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है जो कि एटीपी से आती है। मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है अमीनो एसिड एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरा स्टेप जो है वो चार्जिंग और अमीनोसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। अब ये अमीनो एसिड एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो बना है जैसे सिंपली जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है इसका टीआरएनए के साथ जो अटैचमेंट का प्रोसेस है दैट इज नोन एज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। सिंपली टीआरएनए स्पेसिफिक फॉर द एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। अब जो ये एक्टिवेटेड हो गया अमीनो एसिड, इसके लिए जो टीआरएनए होगा स्पेसिफिक उसकी अटैचमेंट होगी। तो टीआरएनए स्पेसिफिक फॉर द एक्टिवेटेड अमीनो एसिड अटैचेस इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ इट्स लूप टू अमीनो असाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। लिंकेज इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन अमीनो एसिड एंड CCAOH ग्रुप प्रेजेंट एट द 3' एंड ऑफ टीआरएनए। ये हमने जब स्ट्रक्चर की थी टीआरएनए की उसमें आपको बताया था वहां पर 3' एंड के ऊपर यहाँ लिंकेज बनती है इसकी। इट प्रोड्यूसेस अ न्यू कॉम्प्लेक्स कॉल्ड अमीनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। तो अब ये टीआरएनए के साथ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड की जो अटैचमेंट हुई है, इस अटैचमेंट के बाद एक नए कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई है जिसको बोलते हैं अमीनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। द कॉम्प्लेक्स सेपरेट्स फ्रॉम सिंथेटेज एंजाइम। tRNA with its attached amino acid is often called charged tRNA। अब जो tRNA के साथ जो charged amino acid है attached, इसको बोलेंगे charged tRNA। अब जो charged tRNA है ये mRNA के ऊपर पहुंचेगा वहां पर amino acid को लेकर। फिर आगे हम देखते हैं अगले प्रोसेस में। The process of translation consists of 3 steps। 3 स्टेप होते हैं इसमें मुख्यतः, initiation, elongation and termination। Initiation is the establishment of linkage between mRNA and the ribosome along with charging of its initiation codon। तो इनिशिएशन में क्या होता है, mRNA राइबोसोम के साथ एसोसिएशन होती है, एस्टेब्लिशमेंट होती है, स्मॉलर सब यूनिट के साथ mRNA की अटैचमेंट होती है, उसके बाद फिर लार्जर सब यूनिट की अटैचमेंट होती है, ट्रांसफर आरएनए की मूवमेंट होती है वहाँ इनिशिएटर साइट के ऊपर। इलोंगेशन इज सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन व्हाइल टर्मिनेशन इज द एंडिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस एंड द सेपरेशन ऑफ सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड। तो अब इसको डिटेल में करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू इनिशिएशन। इनिशिएशन स्टेज ब्रिंग्स टुगेदर एन mRNA, a tRNA bearing the first amino acid of the polypeptide and the 2 subunits of ribosome। जितनी भी ट्रांसलेशन मशीनरी की चर्चा हमने पहले की, इनिशिएशन में क्या होता है, इनिशिएशन जो पहला स्टेप है उसमें ये सारे इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर हम डायग्राम में देखेंगे। अगर प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो यहाँ पर ये 5' एंड है, ये शाइन-डाल-गार्नर सीक्वेंस है। इसके बाद ये स्टार्ट कोडन है, AUG होता है। तो इसमें ये इनिशिएटर टीआरएनए है
अब ये पी साइट है, ये पहला जब इनिशिएशन होगी तो जो पहला ट्रांसफर आरएनए आएगा, चार्ज ट्रांसफर आरएनए आएगा, वो पी साइट के ऊपर आएगा। ये ई साइट है, ये ए साइट है। तो उसके बाद ये स्मॉलर सब यूनिट के साथ पहले एमआरएनए की बाइंडिंग होती है, उसके बाद फिर ये लार्जर सब यूनिट बाइंड करता है, ये ट्रांसफर आरएनए यहाँ शिफ्ट करता है। तो इस प्रकार से प्रोकैरियोट में इनिशिएशन होती है। अगर यूकैरियोट की बात करें तो ये 5' के ऊपर यहाँ पर ये 60s सब यूनिट बड़ा है और ये 40s यहाँ पर इनकी फॉर्मेशन होती है। तो ट्रांसलेशन इस डायरेक्शन में प्रोसीड करती है। तो ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई। Cap region or Shine-Dahl Garneau sequence of mRNA comes in contact with smaller subunit of ribosome. It requires initiation factor in prokaryote 2 in eukaryotes and initiation factor 3 in prokaryotes. The attachment brings the initiation codon of mRNA over the P site. तो जो attachment इस प्रकार से होती है कि जो mRNA का initiation codon होता है that is AUG, वो P site के ऊपर आ जाता है। अब चूंकि पहला ट्रांसफर आरएनए पी साइट के ऊपर आके जुड़ेगा डायरेक्ट पहला, द इनिशिएशन कोडोन इज एयूजी और जीयूजी। अगर तो मिथनिन होगा तो ये एयूजी होगा, अगर वेलिन होगा तो जीयूजी होगा। अमाइनो एसिड इज ब्रॉट बाय चार्ज टीआरएनए। मिथनिन चार्ज टीआरएनए रीचेस द पी साइट। इट्स एंटीकोडन एस्टैब्लिशेस लिंकेज विद एयूजी कोडोन। अब जो जो एमआरएनए के ऊपर इनिशिएशन कोडोन होता है, और ठीक हमने जब टीआरएनए की स्ट्रक्चर देखी थी तो टीआरएनए की एंटीकोडन साइट होती है, वहां पर एंटीकोडन होता है। तो कोडन एमआरएनए के कोडन और टीआरएनए के एंटीकोडन के बीच में लिंकेज एस्टैब्लिश होती है और वहां पर जो एनर्जी होती है दैट इज सप्लाइड बाय जीटीपी। तो जब लिंकेज होती है तो वो अमीनो एसिड फिर आगे लिंक करता है। द लार्जर सब यूनिट नाउ अटैचेस टू द स्मॉलर सब यूनिट हैविंग इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इट प्रोड्यूसेस अ कंप्लीट राइबोसोम। तो इस प्रकार से कंप्लीट राइबोसोम बन जाता है। फिर उसके पश्चात इलोंगेशन होती है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट राइबोसोम mRNA tRNA complex, a new amino acyl tRNA complex reaches the A site and forms complex with the codon. Energy is provided by GTP. अभी हम आगे डायग्राम के माध्यम से जहाँ देखते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गई है। ये इनिशिएशन कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई है। पी साइट के ऊपर ये ट्रांसफर आरएनए आया है यहाँ पर। फिर उसके बाद ए साइट के ऊपर नया ट्रांसफर आरएनए आता है, चार्ज टीआरएनए हैविंग न्यू अमीनो एसिड। अब यहाँ पर ए साइट भी ऑक्यूपाई होगी और पी साइट भी। अब पी साइट के ऊपर ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड है। अगर हम समझे तो सिर्फ अगर शुरू में बात करें तो इसके ऊपर एक ही अमीनो एसिड लेकर चलें अगर हम, तो यहाँ पर मीथेनिन होगा। और फिर जब ये ए साइट के ऊपर नया ट्रांसफर आरएनए आएगा तो इस अमीनो एसिड, अब ये पी साइट के ऊपर अमीनो एसिड होता है इसका कार्बोक्सिल ग्रुप, और जो ए साइट के ऊपर अमीनो एसिड होता है इसका अमीनो ग्रुप। इन दोनों के बीच में जहाँ पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो जब पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो ये जो अमीनो एसिड है ये अब इसके साथ बाइंड कर जाएगा। अब यहाँ से ये ट्रांसफर आरएनए फ्री हो जाएगा। तो उस नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर ये देखिए यहाँ से ये फ्री हो गया। अब उस स्टेप में ये आगे ई साइड के ऊपर स्लिप करेगा, ये सारा मूव करेगा, सारा ये जंक्शन जो मूव करेगा, तो जो पी साइट वाला ट्रांसफर आरएनए है वो ई आ जाएगा और ए वाला जो है वो पी के ऊपर आ जाएगा। तो जब ये मूवमेंट होगी तो ए साइड जो है वो फिर एक्सपोज हो जाएगी, यहाँ पर फिर नया ट्रांसफर आरएनए आएगा और फिर ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहाँ से फिर ये स्टेप रिपीट करते जाएंगे। इसी प्रकार से जो पूरा का पूरा एमआरएनए है उसके ऊपर जितने भी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है, जो जेनेटिक कोड है, उसको पूरे के पूरे को रीड किया जाएगा। और जिस प्रकार से यहाँ पर जेनेटिक कोड की सीक्वेंस है उसी प्रकार से अमीनो एसिड की यहाँ पर एडिशन होती रहेगी, तो उसी प्रकार की यहाँ पर ये पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस होगी। तो ये इस प्रकार से ऐसा प्रोसेस होता है। बहुत सिंपल है, हालांकि देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, अदरवाइज सिंपल है। So a peptide bond develops between carboxyl group of amino acid at P site and amino group of amino acid at A site, जैसा कि अभी आपको बताया। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज कैटालाइज्ड। अब जो पेप्टाइड बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होती है वो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक एंजाइम होता है, जो कि आरएनए एंजाइम है, ये प्रोटीनेसिस एंजाइम नहीं है। तो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज जो होता है ये जो जो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन है उसको कैटालाइज करता है। Soon after the formation of peptide linkage, the tRNA of P site becomes free, moves to E site and then slips away. Clear है ये? The A site tRNA has no
अ डाइपेप्टाइड इंस्टेड ऑफ सिंगल अमीनो एसिड। तो ए साइट के ऊपर जो टीआरएनए आया था उसके ऊपर अब डाइपेप्टाइड बन जाएगा, क्योंकि जो पी साइट वाला अमीनो एसिड था वो ए साइट वाले टीआरएनए के साथ जुड़ गया और पी साइट वाला फ्री हो गया। So in the presence of translocase and an energy from GTP, the ribosome moves in such a way that peptide bearing tRNA of A site comes to lie on P site। तो इसके पश्चात क्या होता है कि राइबोसोम जो है वो ट्रांसलोकेज एंजाइम की प्रेजेंस में और जीटीपी की सहायता से मूव करता है। उसकी मूवमेंट इस प्रकार से होती है, जो पी साइट वाला टीआरएनए होता है वो ई के ऊपर आ जाता है और जो ए वाला होता है वो पी साइट के ऊपर आ जाता है। तो जो ई साइट पे टीआरएनए आता है वो स्लिप हो जाता है बाहर और ए वाला पी के ऊपर आ जाता है, तो ए वाली साइड जो है वो एक्सपोज हो जाती है, मींस तो फिर अनऑक्युपाई हो जाती है, तो वहां पर नया टीआरएनए फिर नेक्स्ट अमीनो एसिड को लेकर आता है। सो दिस एक्सपोजेस न्यू कोडॉन एट ए साइट, a new amino acyl tRNA complex reaches the fresh codon exposed at the A site। उसके पश्चात पेप्टाइड बॉन्ड इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन पेप्टाइड रेजिड्यू एट पी साइट एंड अमीनो एसिड एट ए साइट। तो ये चलता रहता है ये। इट इज फॉलोड बाय फ्रीइंग ऑफ टीआरएनए एट पी साइट एंड देन ट्रांसलोकेशन। सो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल कोडिंग रीजन ऑफ एमआरएनए गेट्स ट्रांसलेटेड। नेक्स्ट है टर्मिनेशन। पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस स्टॉप्स व्हेन ए टर्मिनेशन कोडन रीचेस द ए साइट। टर्मिनेशन कोडन हमें मालूम है 3 होते हैं, नॉनसेंस कोडन ही बोलते हैं, यूजीए, यूएजी एंड यूएई। They are also called nonsense codon. These codons do not attract any amino acyl tRNA। ये किसी भी नए amino acyl tRNA को attract नहीं करते। Instead, in the presence of release factor, it brings about separation of polypeptide from terminal RNA। तो ये polypeptide को separate कर देते हैं terminal RNA से। It comes out of the ribosome। तो ये ribosome से बाहर आ जाता है। फिर the two subunits of ribosome may also separate under the influence of dissociation factor DF। The same mRNA can be used repeatedly for synthesis of multiple copies of a polypeptide chain। तो एक ही पॉलीपेप्टाइड की अगर हमें बहुत ज़्यादा कॉपी चाहिए होती हैं तो इसी mRNA को फिर द्वारा यूज किया जा सकता है। This is done by association of a number of ribosomes with the same strand of mRNA। ये पॉलीजोम के बारे में आपने सुना होगा, जब बहुत सारे आरएनए जो है वो एक ही एमआरएनए के ऊपर जुड़ जाएं तो उस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम। The phenomenon of forming a number of copies of the same polypeptide with the help of polysome is known as translation amplification। means translation की amplification कर देना, तो इस phenomenon को translation amplification बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन। फॉर्माइलेटेड मीथेनिन प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोकैरियोटिक पॉलीपेप्टाइड इज आइदर रिमूव्ड और डीफॉर्माइलेटेड। अब प्रोकैरियोट की बात करें तो उसमें जो मीथेनिन है वो फॉर्माइलेटेड होता है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है ऐसा, फिर उसको रिमूव कर दी जाता है या उसको डीफॉर्मुलेशन कर दी जाती है। द न्यूली रिलीज पॉलीपेप्टाइड हैज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑन। तो जो पॉलीपेप्टाइड रिलीज होता है, न्यूली फॉर्म्ड पॉलीपेप्टाइड होता है, वो उसकी सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, फिर बाद में उसकी मॉडिफिकेशन होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।